सऊदी अरब ने इजराइल पर OIC की इमरजेंसी बैठक बुलाई। यरूशलेम और गाजा में टकराव के कारण हालात बदतर हैं और इसी को देखते हुए सऊदी अरब के अनुरोध पर OIC ने बैठक बुलाई है। इस बैठक में OIC मेंबर्स देशों के विदेशी मंत्री शामिल होंगे। OIC की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि फलस्तीनी क्षेत्रों में इजरायली हमले पर बैठक में बात होगी। इसराइल की सेना गाजा सीमा पर पहुंच गई है तो दूसरी तरफ हमास रॉकेट से इजरायली शहरों पर हमला कर रहा है। मध्य पूर्व में इसे लेकर बहुत तनाव की स्थिति है। UN ने बढ़ते तनाव को देखते हुए युद्ध की आशंका जताई है। अमेरिका ने इसराइल में अपना दूत भेजने की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिकी सऊदी अरब और मिस्र से संपर्क में है ताकि तनाव को कम करने का कोई रास्ता निकाला जा सके। गुरुवार को व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन पिसाकी ने कहा कि मिस्र, ट्यूनीशिया और अन्य देश वर्तमान हालात में तनाव को कम करने की भूमिका अदा कर सकते हैं। रविवार को इमरजेंसी बैठक बुलाने पर OIC ने अपने बयान में कहा कि OIC में इस्लामिक समिट के अध्यक्ष सऊदी अरब के अनुरोध पर रविवार 16 मई को विदेश मंत्रियों की कार्यकारी कमेटी की वर्चुअल बैठक होगी। इसमें फलस्तीनी इलाके में इस्राएली हमले पर बात होगी। खासकर अल कुद्दूस, अल शरीफ, अल अक्सा मस्जिद में हिंसा पर बातचीत केंद्रित रहेगी। इससे पहले इसी हफ्ते 12 मई को OIC की स्थायी प्रतिनिधियों की कमेटी की वर्चुअल बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद OIC की तरफ से बयान जारी किया गया था। अपने बयान में OIC ने कहा था कि फलस्तीनी इलाके में इस्राएली कब्जे और खास करके अल कुद्दूस, अल शरीफ को लेकर बात हुई। OIC ने कहा था, हम फलस्तीनियों पर इस्राएली हमले और कब्जे की कड़ी निंदा करते हैं। रमजान के महीने में फलस्तीन के लोगों पर हमला किया गया और ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। रमजान के महीने में मुसलमानों के लिए पवित्र अल अक्सा मस्जिद में जाने से फलस्तीनियों को रोका गया। मस्जिद में इस्राएली सेना ने क्रूरता दिखाई और नमाजियों पर हमला किया। हम इस्राएल के उपनिवेशवादी प्रोग्राम की भी निंदा करते हैं। यरूशलेम से फलस्तीनी परिवार को निकाला जा रहा है और ये अस्वीकार्य है। इस्राएली कार्यवाही अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। OIC ने कहा, इस्राएली हमला उसकी उस नीति का हिस्सा है जिसके तहत अल कुद्दूस, अल शरीफ और फलस्तीन के ऐतिहासिक और लीगल स्टेटस को बदलने की कोशिश की जा रही है। अगर इस्राएल ऐसा करता है तो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरनाक होगा। गाजा पट्टी में इस्राएली हमले में आम लोगों की जान जा रही है। ये तत्काल रुकना चाहिए। बच्चे भी मारे जा रहे हैं। OIC ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अपील की है कि वो इस्राएल को तत्काल रोके क्योंकि उसका हमला मानव अधिकारों का उल्लंघन है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। फलस्तीनी इलाके में इस्राएली कार्यवाही को लेकर इस्लामिक देशों में हलचल है। पाकिस्तान और तुर्की सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं। OIC में कुल 57 इस्लामिक देश हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे इस्लामिक देश OIC के सदस्य होने के नाते किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर एक स्वर में बोलते हैं। यहाँ भी पर्याप्त मतभेद हैं। सऊदी के विदेश मंत्रालय ने 12 मई को बयान जारी किया था और कहा था, यरूशलेम से फलस्तीनी परिवारों को हटाने की इस्राएली योजना को वो खारिज करता है। इसके साथ ही सऊदी अरब ने अल अक्सा मस्जिद में नमाजियों पर हमले की भी निंदा की थी। तुर्की इस्राएली कार्यवाही को आतंकी हमला बता रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोआन ने बुधवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की थी और इस्राएल को कड़ा सबक सिखाने के लिए कहा था। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।